हलधर नाग की पद्मश्री से सम्मानित होने की कहानी उनकी साधारणता और सृजनशीलता का प्रतीक है। वे एक गरीब परिवार से आए, लेकिन उनके जीवन ने यह दिखाया कि परिस्थितियां किसी व्यक्ति के जीवन के सार्थक उद्देश्य को नहीं रोक सकती। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता पैसों या भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण से मापी जाती है। सन 2006 में हल्दर नाग को उनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि वे इतने सादगीपूर्ण जीवन जीते थे कि जब उन्हें पुरस्कार के लिए दिल्ली बुलाया गया तो उन्होंने कहा, साहिब, मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार डाक से भेज दीजिए। ये उनके जीवन की सादगी को दर्शाता है, जहां उनके लिए धन या प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण उनकी रचनात्मकता और समाज के प्रति उनका योगदान था। जब हल्दर नाग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री ग्रहण करने के लिए नंगे पैर सफेद धोती, गमछा और बनियान पहनकर पहुंचे, तो सभी की नजरें उनकी ओर खिंच गईं। उनकी उपस्थिति ने एक बड़ी चर्चा छेड़ दी कि कैसे एक व्यक्ति जिसने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी इतनी सादगी और गरिमा के साथ जीवन जी रहा है। मीडिया में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि एक इतने काबिल इंसान का जीवन इतना साधारण क्यों है, जबकि वे पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी धन दौलत की ओर ध्यान नहीं दिया। वे साधारण वस्त्रों में अपने गांव और समाज से जुड़े रहकर अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे। उनकी कविताओं में समाज, प्रकृति और संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव होता है और वे अपने लेखन से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहे हैं। हल्दर नाग की पद्मश्री से सम्मानित होने की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सादगी और उच्च विचार हमेशा अपनी पहचान बना सकते हैं, भले ही जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो।